Good morning students, welcome to in this video lecture. Today I will discuss one more topic from operation research, standard form of LPP. राइट, इसके अंदर मैं कोई LPP गिवन होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं या कोई गिवन LPP स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, उसको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो चीज वो मेथड बताऊंगा. सो देखिए, कोई प्रॉब्लम है, मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू समेशन j इक्वल 1 टू n ci xj, राइट, cj xj, और सब्जेक्ट टू समेशन j इक्वल 1 टू n aij xj xi इक्वल टू bi, राइट, एंड i इक्वल 1 टू डॉट डॉट m और राइट xj और xj क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर j इक्वल 1 टू डॉट डॉट n, राइट, एंड bi, जो bi है अपना ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, फॉर एवरी i, एंड i इक्वल 1 टू 3 डॉट डॉट m, राइट. देन दिस फॉर्म ऑफ LPP इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP, राइट. इस फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP कहते हैं, राइट. और इसको इन द मैट्रिक्स नोटेशन में इस तरह से भी लिखते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम z इज इक्वल टू cx, सब्जेक्ट टू ax इज इक्वल टू b, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट. दिस इज द मैट्रिक्स फॉर्म. नाउ देखिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, राइट. अगर कोई भी गिवन LPP है उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उसके लिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन टाइम. जैसे इसके पहले वाले जो लेक्चर में कैनोनिकल फॉर्म ऑफ LPP के अंदर क्या होता है, उसके अंदर मैक्सिमाइजेशन टाइप ही वी कंसीडर, बट हियर यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन दोनों प्रकार की होगी, राइट. सेकेंड पॉइंट इज ऑल कांस्टेंट्स आर एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन, और सारे कांस्टेंट्स वहां पे क्या होता था, वहां पे क्या होता था, मैक्सिमाइजेशन लेस देन इक्वल टू टाइप, बट यहाँ पे सारे कांस्टेंट्स क्या होंगे, ये जो होगा, राइट, वो इक्वल टाइप का होगा, राइट. जैसे ये है ax इज इक्वल टू b टाइप की होगी सारी कांस्टेंट, दैट मींस समेशन j इक्वल 1 टू n aij xi इक्वल टू bi, इस तरह से इक्वलिटी में होंगे. एंड थर्ड पॉइंट इज RHS ऑफ ईच कांस्टेंट इज नॉन नेगेटिव. तो राइट, तो RHS जो ये कांस्टेंट है उसका RHS B है, ये क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए. दैट मींस bi हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होगा. एंड फोर्थ पॉइंट इज ऑल वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, एंड वेरिएबल्स क्या होंगे, नॉन नेगेटिव होंगे, राइट. सो देखिए, मैंने 3 एग्जांपल लिया हुआ है. नाउ डिस्कस, नाउ एक्सप्लेन, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP, राइट. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, मैक्सिमम z इज इक्वल टू x1 plus x2 plus x3 and subject to the this is a constant and this is a non-negative restrictions. Now because standard form is what, maximum z is equal to cx and subject to ax is equal to bi and all x greater than equal to 0, right. This is a matrix form and where bi greater than equal to 0. This is a standard form, but here the constants is inequations. Now we want to change inequality. So but here which type of, in first constant less than equals to type, in first constant sign of inequality is less than equals to type, right. And in second constant, right, in second constant sign of inequality greater than equals to type, and third constant is also less than equals to type. So
If this type of inequality, then we can introduce select variable, and this type of inequality, then we can introduce surplus variable. Now two artificial variables. Now adding, right? Adding in first and third constant, right? To change equality, slack variable, right? Variable, and in second quadrant, subtract, right? Subtract surplus variable, right? Suppose surplus variable XS3, तो now एंड मैक्सिमम जेड क्या लिखते हैं, मैक्सिमम जेड इन दिस केस हो जाएगा, मैक्सिमम जेड हो जाएगा विद जीरो कॉस्ट। मैक्सिमम जेड यहां पे क्या है, दिस इज आवर x1 प्लस 3x2 प्लस x3, दिस इज x1 प्लस x2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस जो हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किया उसको विद जीरो कॉस्ट के साथ xs1 प्लस 0 xs2 प्लस 0 xs3, राइट? इस तरह से ऐड कर देंगे। नाउ सब्जेक्ट जो कांस्टेंट्स हो जाएगा इसके अंदर क्या करेंगे, 2x1 लेस देन इक्वल टू टाइप है 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 प्लस xs1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, राइट? एंड सेकेंड कॉन्स्टेंट x1 माइनस 3x2 प्लस माइनस x3 प्लस xs2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। Here greater than equal to type, so we can subtract, right? Subtract xs3, right? Here we can use xs3, right? क्या यूज करेंगे, xx3, right? xs3, this is a surplus variable, but in third constants also we can use 3x1 5x2 plus, right, plus 2x3 plus xs2 equals to 15, right? And all xi's and xs1 xs2 and xs3 greater than equals to 0. So this form, now this LPP change in standard form of LPP, right? Now next we also change in standard form. So next को भी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। इसके अंदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट कांस्टेंट greater than equals and second less than equals to type, and this is minimization type problem. Now minimum z is equals to x1 minus x2, but here greater than equals to type, so we can add surplus variable, right? Like xs1, right? तो यहाँ पे surplus variable and यहाँ पे slack variable. Now slack variable if xs1 and surplus variable if 0xs2, right? With zero cost we can add in minimization function. Now subject to 2x1 minus 3x2 plus minus xs2, right? xs2 is equals to 6 and x1 plus 5x2 plus xs1
is equals to 7 and all x1 x2 and xs1 and xs2 greater than equals to 0. Now this form is changed in standard form of LPP. Now नेक्स्ट को थर्ड को भी कैसे चेंज करेंगे? यहां पे एक कंडीशन ये है कि x1 greater than equals to 0, x1 is unrestricted restricted but x2 is unrestricted. So इसके लिए थोड़ा सा केस ये है कि इसको रिस्ट्रिक्टेड प्रॉब्लम में करते हैं. बट नाउ फर्स्ट ऑफ इंट्रोड्यूस इन दिस surplus variable and this constant use slack variable, right, to change equality. तो maximum z is equals to 2x1, maximum z is equals to 2x1 plus 2x2 with zero cost xs1 plus with zero cost xs2, right? Now subject to in first constant x1 minus x2 plus x, this is minus हो जाएगा, this is minus xs1 is equals to 5, right? And in second constant 2x1 plus 6x2 and here less than equals to type, so we can slack variable and xs2 this is equals to 10, right? And x1 is what greater than equals to 0 and x2 is unrestricted. But now we want to this problem in restricted, right? So for this we can use x2 is equals to x2 dash minus x2 double dash, where x2 dash and x2 double dash greater than equals to 0, right? So now in maximization z is equals to become 2x1 plus 2 और यहाँ पे यूज करेंगे x2 dash minus x2 double dash and with zero cost xs1 plus 0 xs2, right? This is our maximization and subject to is what now यहाँ पे यूज करेंगे this, right? तो this is become x1 minus x2 dash minus x2 double dash, right? x2 double dash minus xs1 is equals to 5 and second constant 2x1 plus 6x2 dash minus x2 double dash plus xs2 is equals to 10, right? Now the total problem is restricted, x1 greater than equals to 0 and right x2 dash x2 double dash and xs2 greater than equals to 0. Now this problem totally transform in standard form of LPP, right? I hope आप समझ पाए तीनों एग्जाम्पल से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP का क्या मतलब होता है, right? And how to change standard form, right? Because we can use this method in the algorithm of simplex method, right? So next lecture में मिलते हैं. Thank you. जय हिंद.